हेलो फ्रेंड, जीएस वनली में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी। तो भाइयों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेट यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेट क्या है और सेट के क्या फ़ायदे होंगे। एक चीज़ और, सेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में उपज रहे होंगे सभी का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिए। वीडियो में क्या पढ़ेंगे तो जानिए सेट क्या है यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के फ़ायदे क्या हैं और सेट से संबंधित आपके दिमाग में उपजे हुए सभी प्रश्नों का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। तो सेट से संबंधित न्यूज़ जानिए। जो सबसे पहली है वो मैंने इसको नाम दिया कि एक देश अनेक नौकरियां और एक परीक्षा। क्या? एक देश अनेक नौकरियां और एक परीक्षा। फिर जानिए, मोदी कैबिनेट में अलग अलग नौकरियों के लिए एक परीक्षा लेने का जो प्रस्ताव था उसे मंजूरी मिल गया है। यानी कि आरआरबी या फिर कहे तो रेलवे, एसएससी और बैंक के एग्ज़ाम के लिए केवल आपको एक ही एग्ज़ाम देना होगा, वो होगा आपका सेट यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये परीक्षा जो होगी वो प्रारंभिक परीक्षा के तौर पे देनी होगी। फिर सेट के लिए जो ये एग्ज़ाम होगा वो होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू होगा, यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। इसका भी जो प्रस्ताव है वो पास हो चुका है। फिर जानिए, सेट की जो परीक्षा होगी वो 2021 से शुरू होगी, क्योंकि सभी परीक्षाओं के जो फॉर्म हैं वो भरे जा चुके हैं, यानी कि आवेदन मंगाए जा चुके हैं। और सेट के जरिए केवल ग्रुप बी और सी स्तर के कर्मचारियों की भर्ती होगी, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जरिए केवल ग्रुप बी और ग्रुप सी स्तर के कर्मचारियों की भर्ती होगी। फिर जानिए, सेट के लिए केवल एक ही रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया जाएगा जिसके जरिए छात्र आवेदन कर सकेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अलग अलग कमीशन, जैसे मान लीजिए आपका एसएससी अलग एग्जाम, यूपी अलग एग्जाम कराता है, रेलवे अपना अलग एग्जाम कराता है, इस तरीके से 20 एजेंसियां हैं भारत में जो परीक्षाएं कराती हैं। इससे क्या होगा कि आपका समय बचेगा, पैसा भी बचेगा, अलग अलग बार अलग अलग पेपर नहीं देना होगा, दूर दूर जाके पेपर नहीं देना होगा, रिजल्ट का इंतज़ार नहीं करना होगा लंबे समय तक। इसलिए क्या है कि सेट के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया गया है जिसके जरिए छात्र आवेदन कर सकेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, पोर्टल पर एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होगा और एक ही बार फीस जमा करना होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ही बार रजिस्ट्रेशन, एक ही बार फीस पे करना होगा। अलग अलग एग्जाम के लिए हमें बार बार अलग अलग पेमेंट भी, फीस भी पे करनी पड़ती थी, लेकिन इसके थ्रू क्या है कि केवल एक ही बार फीस जमा करना होगा। ठीक, परीक्षा के लिए एक ही सिलेबस होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के एग्ज़ाम के लिए कुछ और पढ़े, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए कुछ और पढ़े। तो अब ऐसा सिस्टम ख़त्म है। अब केवल एक ही सिलेबस होगा, उसी के आधार पर आपका प्रारंभिक परीक्षा क्लियर होगा। एक चीज़ और, लेवल थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। ग्रुप बी के लिए लेवल अप, ग्रुप सी के लिए थोड़ा सा लेवल डाउन रहेगा, लेकिन सिलेबस एक ही रहेगा। ठीक, परीक्षा का जो आयोजन है वो सभी जिलों में होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रोजाना मिलता रहे। इस चैनल को बनाने का मकसद केवल जीएस जीके पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए की गई है। देखिएगा, सरकारी नौकरियों में सरकारी नौकरी पाने के लिए रास्ता पूरी तरह बदल जाएगा। ठीक, और पहले से बहुत ही आसान हो जाएगा। पहले क्या था, सेंटर दूर दूर चला जाता था, लेकिन इससे सेट से एक फ़ायदा ये होगा कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपके ज़िले में होगा। अलग अलग कमीशन के लिए आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरना होगा, अलग अलग फीस पेमेंट नहीं करना होगा। केवल आप एक बार सेट क्लियर करेंगे, उससे आपका सब कुछ हो जाएगा। पहले प्रश्न पत्र 2 भाषा में होता था, मुख्यतः अंग्रेजी और हिंदी में होता था, लेकिन अब 12 भाषा में सेट का आयोजन होगा। ठीक, कितनी भाषा में? 12। बाद में इसे 22 आधिकारिक भाषाओं में करने का भी प्रावधान है। ठीक, बढ़ते हैं थोड़ा सा 14वां टॉपिक देखिएगा। जो सेट का स्कोर कार्ड होगा वो 3 साल के लिए मान्य रहेगा, यानी कि आप अपने स्तर से चुनाव कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने सेट क्लियर किया, इससे आप ये समझ सकते हैं कि आप आरआरबी का 1 साल एग्जाम दे दीजिए, एसएससी का एग्जाम दे दीजिए, या फिर तीनों बार आप एसएससी का एग्जाम दीजिए, या फिर आप 3 साल बैंकिंग का एग्जाम दीजिए। तो आप इससे क्या है कि उसकी मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। कब? जब आप सेट क्लियर कर चुके रहेंगे। ठीक, सेट की परीक्षा पास करने के बाद ही आपको मुख्य परीक्षा में बैठने को मिलेगा। अगर आपने सेट क्लियर किया है तो आपको मुख्य परीक्षा देने को मिलेगी, अगर आपने सेट नहीं क्लियर किया है तो आप मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। ठीक, फिर जानिए सेट के क्या फ़ायदे होंगे उम्मीदवारों के। मोस्ट इंपॉर्टेंट,
जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं तो वो आप जानिए। उम्मीदवारों का परीक्षा खर्च बचेगा, ठीक। जब सेंटर दूर नहीं जाएगा तो परीक्षा खर्च बचेगा ही बचेगा। और जानिए, अब इस व्यवस्था के तहत अलग अलग विभागों को अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि अब आपको केवल प्रारंभिक परीक्षा के तौर पर केवल सीईटी देनी होगी, ठीक। यानी कि आपको अब अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी, केवल एक परीक्षा आपको सेट देनी होगी, ठीक। और परीक्षा की डेट आपस में नहीं टकराएगी। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए आपका एसएससी का पेपर 17 मार्च को था, आपका रेलवे का पेपर भी 17 मार्च को पड़ जाए तो चाहे आप एसएससी का दे सकते थे, चाहे आप रेलवे का दे सकते थे, क्योंकि आपका डेट लड़ गया है। आप कई बार डिसाइड नहीं कर पाते थे कि कौन सा एग्जाम दे, कौन सा एग्जाम नहीं दे। इससे एक फ़ायदा और होगा कि आपका एग्जाम डेट नहीं लड़ेगा, क्योंकि आप प्रारंभिक परीक्षा देंगे तो आप सेट देंगे, तो सेट का जो डेट रहेगा उस डेट पे आपको कोई भी एग्जाम नहीं मिलेगा। इससे एक फ़ायदा और है। फिर जानिए, उम्मीदवार को अपने ही जिले में परीक्षा देने को मिल जाएगा। इससे क्या होगा, तो इससे आपका ऊर्जा बचेगा, पैसा बचेगा और समय, यानी कि तीनों की बचत होगी, ठीक। तो उम्मीदवारों को अपने जिलों में परीक्षा देनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, पैसा भी बचेगा, ऊर्जा भी बचेगी और समय भी आपका बचेगा, ठीक। और जानिए कि अलग अलग कमीशन के लिए पेपर से छुटकारा मिलेगा, ठीक। और एक ही परीक्षा होने से आपकी फीस की भी बचत होगी। अब जानिए कि आपके दिमाग में क्या क्या प्रश्न उपज रहे हैं, उनका आप आंसर जानिए। क्या सेट पास करने से हमें नौकरी मिल जाएगी? जी नहीं, क्योंकि केवल यह एक प्रारंभिक परीक्षा है। इसके बाद आपको मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू भी पास करना पड़ेगा। यानी कि आपको केवल सेट पास करने से नौकरी नहीं मिलेगी। सेट केवल एक प्रारंभिक परीक्षा है, इसके बाद आपको मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू रहेगा, तो आपको उसे भी देना होगा। किसे? उसी स्पेसिफाइड कमीशन को, ठीक। फिर जानिए, सेट का मार्क कब तक वैलिड रहेगा? तो जो सेट का मार्क होगा आपका, वो केवल 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। उसके बाद इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। उसके बाद आपको फिर से सेट एग्जाम में बैठना होगा, ठीक। फिर जानिए, क्या सेट का सिलेबस अलग अलग होगा? जी नहीं, सेट का जो सिलेबस होगा वो सेम रहेगा। बस यही है कि आपके लेवल यानी कि एग्जाम स्तर के हिसाब से वो हाई और लो रहेगा। यानी कि आप ग्रुप बी स्तर का परीक्षा देंगे तो पेपर आपका थोड़ा सा हाई रहेगा, और अगर आप ग्रुप सी स्तर का पेपर देंगे तो थोड़ा सा पेपर लो रहेगा, ठीक। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या यह प्रस्ताव सेट जो है वो छात्रों के हित में है या नहीं है। अपना कमेंट यस नो में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिएगा GS ओनली के साथ।